डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, आज का हमारा ये क्लास 10 ICSE ज्योग्राफी के मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को लेकर है। एक्चुअली इसमें 2 वीडियो आगे बन चुका है मिनरल्स के ऊपर, और एनर्जी रिसोर्सेज का भी फर्स्ट पार्ट जो है, जो खासतौर पर कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बन चुका है। टुडेज वीडियो इज रिलेटेड टू नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, and in this particular part non-conventional source of energy will go through in this video about the solar energy and the wind energy. These two are non-conventional, but before starting this video it is very essential to have very clear concept that what is the meaning of non-conventional. तो non-conventional और conventional क्या चीज़ है? कॉन्वेंशनल का मतलब आमतौर पर क्या होता है? जिसको हम लोग, जिस एनर्जी का यूज हम लोग सदियों से करते हुए चले आ रहे हैं, वो है कॉन्वेंशनल। जैसे कोई कोल है, पेट्रोलियम है, तो नेचुरल गैस है, ये कॉन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका यूज अभी तक बहुत प्रचलित नहीं है। कॉन्वेंशनली ये अभी तक पूरी तरह से प्रचलित नहीं हुआ है, यानी हमारी ये नया है। जैसे सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी पूरी तरह से अभी भी प्रचलित नहीं है। दूसरा विंड एनर्जी अभी तक प्रचलित नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी नहीं है। टाइडल एनर्जी, तो ये सारे के सारे एनर्जी जो हैं ये नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आमतौर पर एग्जॉस्टेबल होता है, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आमतौर पर नॉन एग्जॉस्टेबल होता है, यानी ये ख़त्म नहीं होता। इसकी जो लिमिट है वो यानी इनफाइनाइट है, इसीलिए इसका एक पार्ट ये है। लेकिन हाँ, ये परफेक्ट नहीं है। अगर हम सिर्फ एग्जॉस्टेबल नॉन एग्जॉस्टेबल के आधार पर कॉन्वेंशनल और कॉन्वेंशनल की बात करें तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए इन्हें बस एक तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है इसको, लेकिन इसका बेसिक जो फंडा है वो है अभी न्यू और ओल्ड को लेकर ही। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि जो हम आज जिस वीडियो कर रहे हैं नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस वीडियो को करने से पहले या पूरी तरह से इसके टॉपिक पर आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इमीडिएटली वो चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे मेरे बनाए हुए वीडियो का लाभ उसे इमीडिएट मिल सके और सारा वीडियो पहले उसके पास पहुँच सके। अगर ऐसा वो करता है और अगर ये वीडियो उसे अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करे और शेयर भी करे, जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाए। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा है कि नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज क्या है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका हम एडवांटेज देखेंगे। इसके एक्चुअली बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये है कि इसका जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है, यानी इतना ज़्यादा है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा जो इसका है, ये एक तरह से रिन्यूएबल है, यानी इसको हम नया कर सकते हैं। तो इसका स्टॉक कभी ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रिन्यूएबल है, किसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। यूज करने से ये ख़त्म नहीं होता। कॉन्वेंशनल क्या होता है, यूज होने से खत्म हो जाता है। जैसे कोयला एक बार यूज कर लिया आदमी तो खत्म हो गया कोयला। लेकिन अगर सोलर एनर्जी का हम यूज़ करेंगे तो सोलर एनर्जी चलता रहेगा, कम से कम करोड़ों वर्ष तक तो जरूर चलेगा। क्या खासतौर पर ये कि जब तक सूरज चांद है तब तक चलता रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका एडवांटेज में, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा कह सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कोयला को जलाते हैं, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो पॉल्यूशन होता है, इसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। ये आजकल के ज़माने का सबसे बड़ा एडवांटेज इसे हम कह सकते हैं। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सस्ता होता है, इसमें जो कॉस्ट है ये बहुत ही कम लगता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है, इसलिए ये यानी कॉन्वेंशनल के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं इसको। चौथा कह सकते हैं कि ये कहीं भी और किसी भी जगह पर इसको हम कर सकते हैं। इसका यूज़ किसी भी जगह हो सकता है, क्योंकि सूरज की रोशनी तो हर जगह पहुंचती है, लेकिन कोयला का खान हर जगह नहीं होता। तो इसे कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट हमने कहा,
कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज क्या है। चारों पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एक्चुअली इसको इसलिए भी ध्यान से देखना है क्योंकि ये 4 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो चाहे विंड एनर्जी का एडवांटेज पूछता है या सोलर एनर्जी का या किसी भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज अगर पूछता है एग्जाम में, तो स्टूडेंट यही अगर लिख के आ जाएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं हर एक पार्ट पर एडवांटेज समझाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर इसी को भी लिख के आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं फिर से एक बार चारों पॉइंट को रिपीट करता हूँ। पहला, ये रिन्यूएबल है। दूसरा, ये इको फ्रेंडली है। तीसरा, इसे किसी भी जगह पर ट्रैप किया जा सकता है। और चौथा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है यानी सस्ता है। तो ये 4 पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। हम लोग यहाँ पर तो ये हो गया जनरल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज। अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एक एक पार्ट को देखेंगे और मेरा पहला पार्ट होगा आज का सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है? सूरज से जो हीट हमें मिलती है उस हीट को हम ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और बहुत सारे सोलर डिवाइस आजकल हमारे समाज में चलने लगे हैं, जैसे सोलर कुकर। सोलर कुकर भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा सोलर जो यानी वाटर हीटिंग है उसको भी हम लोग करते हैं। डायरेक्ट सोलर हीटिंग भी चलता है, तो सोलर वाटर हीटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोलर एनर्जी को लेकर वो होता है यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है? तो आमतौर पर घरों के छतों पर रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है और इसको हम लोग एकदम साउथ की तरफ फेस करके रखते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी साउथ में सबसे ज़्यादा वक्त तक टिकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। तो फोटोवोल्टिक सेल में होता क्या है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो आमतौर पर सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। और स्पेशली इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसको साउथ की तरफ हम लोग रखते हैं। इस सूरज की रोशनी इस पर ज़्यादा देर तक पड़ता है और इसको वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाता है। उसको फिर हम लोग बैटरी के थ्रू अटैच करके अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसके अलावा जो मैंने कहा वाटर हीटर, वाटर सोलर कुकर, तो ये सब तो सोलर कुकर ये सब तो है ही। काफ़ी एडवांटेज हम लोग इसका यानी काफ़ी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये तो था किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है यानी सूरज की रोशनी से। हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो जो एडवांटेज मैंने यहाँ पर जनरल में कहा था उसको यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल है। दूसरा, ये इसमें पॉल्यूशन कम होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है और इसको आमतौर पर यानी यूज़ करने के लिए लगभग पूरी साल भर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी का वही 3 एडवांटेज फिर यहाँ पर हो गया जो मैंने पहले ही कह दिया। कन्वेंशनल का अगर एडवांटेज लर्न है तो सब में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला, ये रिन्यूएबल है। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है यानी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है। और तीसरा, पॉल्यूशन फ्री है। ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। या इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज भी है और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि रात के वक्त ये जो फोटोवोल्टिक सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाती क्योंकि रात में सनलाइट जो है वो नहीं रहता। तो रात के वक्त हो नहीं सकता, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। अगर क्लाउडी वेदर है तो नहीं होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसके अलावा सोलर पैनल एनर्जी इज़ मैक्सिमाइज्ड व्हेन द पैनल इज़ डायरेक्टली फेसिंग द सन। जब सन एकदम सामने है तो ज़्यादातर एनर्जी कन्वर्सन होता है, लेकिन सन जैसे ही फिर वेस्ट वार्ड हो जाता है या जब तक वो ईस्ट वार्ड है तो उतना ज़्यादा एनर्जी इसमें जनरेट नहीं होता। तो इस तरह से यानी यहाँ पर इसका ये डिसएडवांटेज के रूप में हो जाता है। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में जब इसको हम लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो 2-3 डिसएडवांटेज हो गया। पहला कि रात में काम नहीं करता, दूसरा क्लाउडी वेदर में काम नहीं करता, तीसरा इसका जो हम जब लगाते हैं यानी सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलिंग कॉस्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 3 इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद चलते हैं दूसरे टाइप की एनर्जी में और वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये भी एक तरह से काफ़ी अच्छा प्रोसेस है।
लेकिन इसमें हम लोग आमतौर पर एनर्जी फ्रॉम विंड हैज़ बीन यूटिलाइज टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी एंड यस मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कहाँ से, विंड मिल के थ्रू, और इसको हम पंपिंग के लिए और फ्लोर मिल चलाने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए इस एनर्जी का यूज हम करते हैं। इसका मतलब विंड मिल के सहारे हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी पाते हैं। और इसका जहाँ तक एडवांटेज का सवाल है, ये आमतौर पर बहुत ही क्लीन एनर्जी होता है, एकदम साफ सुथरा एनर्जी जिसमें पॉल्यूशन की कोई जगह नहीं होती। दूसरा है कि विंड पावर इज़ कैप्चर्ड इफिशिएंटली विथ टुडेज टेक्नोलॉजी। विंड टर्बाइंस को हम लोग प्लेस कर देते हैं इन अ वाइड वैरायटी ऑफ लोकेशन लाइक डिजर्ट्स, ओशंस वगैरह में, जहाँ पर विंड बहुत ही फ्रीली चलता है, तो वहाँ पर हम लोग इसको इसको यूज़ कर लेते हैं, टर्बाइंस, विंड का टर्बाइंस को। तो रिमोट एरियाज़ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट एरिया में विंड का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका 2-3 एडवांटेज हमने देखा। पहला एडवांटेज ये हो गया कि एक क्लीन एनर्जी देता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये सस्ता होता है, ये भी कह सकते हैं। तीसरा रिन्यूएबल होता है, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको वैसे जगह पर जैसे डेजर्ट एरिया में और ख़ास तौर पर यानी ओशंस वाले एरिया में इसका ज़्यादा यूज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर विंड काफ़ी ज़्यादा चलता है। हम लोग चलते हैं इसके डिसएडवांटेज को लेकर। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, और पहला जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर हवा नहीं चलेगी तो एनर्जी नहीं आएगा। अब हवा कब चलेगी जिसका तो कोई भरोसा है नहीं। विंड टर्बाइंस फॉल मर्सी ऑफ लोकल विंड पैटर्न्स। लोकल विंड का पैटर्न क्या है उसी के ऊपर विंड टर्बाइन भी डिपेंड करेगा। दूसरा है कि जिस एरिया में विंड बहुत स्ट्रांग नहीं है या बहुत ही फ्रिक्वेंटली विंड वहाँ पर नहीं आती है, वहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि इसका सारा कंस्ट्रक्शन का जो चक्कर है वो सिर्फ विंड एनर्जी को लेकर ही है, यानी विंड के बहने के ऊपर ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि विंड एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। तो दोनों एनर्जी जो हमने आज देखा वो था हमारा, यानी पहला जो एनर्जी था वो था सोलर एनर्जी और दूसरा था यहाँ पर विंड एनर्जी। इस दोनों एनर्जी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके क्रिएशन के बारे में हमने देखा इस वीडियो में। इसके बाद इसका 3 पार्ट और बचा हुआ है, जिसमें आमतौर पर बायोगैस, इसके अलावा टाइडल एनर्जी और इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी। तो ये तीनों के लिए एक अलग पार्ट बनेगा, एक अलग वीडियो यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करेंगे। सो गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।